आज हम बताने वाले हैं चैप्टर 1 ज्योग्राफी क्लास 9, जिसमें आज हम आप लोगों को बताएंगे कि इसके अंदर मेन पॉइंट्स क्या क्या है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो ज्योग्राफी का है, इंडिया एंड साइज एंड लोकेशन। आज देखिए हम पहले टॉपिक्स क्या क्या लेंगे। हम इसमें आप लेंगे इंट्रोडक्शन, पहला पॉइंट होगा हमारा इंट्रोडक्शन, सेकंड होगा हमारा साइज ऑफ इंडिया, थर्ड होगा हमारा इसकी लोकेशन, फोर्थ है हमारा इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड, एंड फिफ्थ होगा हमारा इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि हमारा जो इंडिया है वो हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे जो हाईवेज बने हुए हैं व्यापार के लिए और वाणिज्य के लिए, वो हम बताएंगे। और छठा बताएंगे हम इंडिया और उसके नेबर्स। चलिए आज हम बताते हैं इंट्रोडक्शन फर्स्ट। तो हम बताएंगे इसके अंदर, जैसे इंडिया इज द ओनली वन एंशिएंट सिविलाइजेशन। क्या है इंडिया? इंडिया जो है हमारी इज वन ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन। इसमें बताते हैं कि जो हमारा भारत है जो वो काफ़ी बहुत पुरानी एक सभ्यता है, जिसके अंदर हम क्या क्या करते थे वो हम बताएंगे। ठीक है, इसमें सेकंड पॉइंट आता है हमारा इंडिया हैज प्रोग्रेस इन द फॉलोइंग फील्ड। ये है हमारा कि इंडिया ने आज के समय में कहाँ कहाँ पर प्रोग्रेस की है, किस किस क्षेत्र में उसने अपने आप को बढ़ाया है। तो हम बताएंगे पॉइंट्स होगा हमारा। फर्स्ट होगा जैसे कि हमारा इसने फर्स्ट हमारा जो बनाया है अपने आप को एग्रीकल्चर के अंदर, किसके अंदर? एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है, सेकंड बताएंगे हम इंडस्ट्रीज। क्या है इंडस्ट्रीज? किसमें बताया था हमने? इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्रीकल्चर से संबंध आप कृषि, जो हमारे देश में कृषि होती है, क्या होती है हमारी? कृषि। सॉरी, कृषि जो होती है, खेती होती है जो हमारे देश के अंदर, वो खेती के जगत में बढ़ाया गया है। ठीक है, सेकंड हमारा इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज होती है हमारी औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र जैसे फैक्ट्रीज लगाना, फैक्ट्रीज हो गई। ठीक है, फैक्ट्रीज हमारा जो भी हमारा बिजनेस टाइप स्टार्ट होता है, एक्सेट्रा। ठीक है, थर्ड आता है हमारा टेक्नोलॉजी। क्या आता है हमारा? टेक्नोलॉजी। ठीक है, टेक्नोलॉजी। एंड फोर आता है हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, टेक्नोलॉजी से बताएंगे हम। टेक्नोलॉजी क्या होती है? जैसे कि हमारे देश में आईटी सेक्टर, मतलब हम जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पर कंप्यूटर रिलेटेड फ़ोन, टेलीफोन बनाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिल रहा है, तो ये टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं। और चौथा है हमारा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था है उसे भी हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकंड पॉइंट लेंगे, साइज ऑफ इंडिया। ठीक है, अच्छा अब हम साइज पे आते हैं। तो साइज हमारा जो बताते हैं, जो इंडिया है हमारा, जो उसकी लैंड एंड बाउंड्रीज है वो अबाउट 15,200 किलोमीटर्स लंबी है। जो उसकी लैंड बाउंड्रीज है, लैंड बाउंड्री इज इक्वल टू 15,200 किलोमीटर्स। ठीक है, इसकी जो हमारे जो भारत की जो लैंड बाउंड्रीज है वो 15,200 किलोमीटर। अब हम उसके लेते हैं एरिया। एरिया जो है हमारे भारत का एरिया है वो 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर।
ये हमारा इंडिया का एरिया है, जो पूरे भारत का एरिया जो बताया गया है वो हमारा 3.28 मिलियन किलोमीटर है। अच्छा, तो अब हम बताने वाले हैं नॉर्थ टू साउथ लेंथ ऑफ इंडिया, जो हमारा भारत है। सपोज दैट ये भारत है, ये हमारा ये भारत है, ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत है, ठीक है। सॉरी, हमारा थोड़ा सा भारत अच्छा नहीं बनाया, हम दोबारा बना देते हैं। अगर हम भारत बनाते हैं तो ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है। ये कहता है कि जो ये हमारा नॉर्थ टू साउथ है, नॉर्थ एंड साउथ, ये जो नॉर्थ टू साउथ है इसकी जो लेंथ है हमारी वो 3201 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी जो हमारी नॉर्थ टू साउथ होगी हमारी लेंथ, नॉर्थ टू साउथ ऑफ इंडिया, लेंथ ऑफ इंडिया, लेंथ ऑफ इंडिया इज इक्वल टू 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये हमारी नॉर्थ टू साउथ किलोमीटर की है। और अगर हम इसी तरह ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट हमारा अरुणाचल प्रदेश एंड दूसरा हमारा होगा गुजरात, ठीक है। ये जो हम देखेंगे इसकी जो हमारी किलोमीटर की लेंथ होगी हमारी वो होगी 2933 किलोमीटर, 2933। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ईस्ट टू वेस्ट लेंथ इज इक्वल टू 2933 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, जो हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, हमारा जो भारत का जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है, वो है यहाँ हम लिखेंगे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया इज इक्वल टू ऑफ द वर्ल्ड, सॉरी, ऑफ द वर्ल्ड इज इक्वल टू 2.4%, ठीक है। जो हमारा पूरा वर्ल्ड का जो ज्योग्राफिकल एरिया जो लेता है भारत, वो 2.4% लेता है, ठीक है। ये हमारे साइज के जो बारे में मैं बता रहा हूँ ये सब नोट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम अगला बताते हैं, ये मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर से मिटाना शुरू करते हैं। अच्छा, इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया क्या है? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। क्या है? इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो हमारा भारत है वो 7वें नंबर पर सबसे बड़ा माना जाता है, ठीक है। और जिसकी कोस्ट लाइन है, जो हमारी इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, मेन लैंड है, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, क्या है? जो हमारी कोस्ट लाइन है, क्या है हमारी कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन होती है बच्चों, कोस्ट लाइन होती है जो भारत के जो ये पानी के साथ बनी होती है, इसको बोलते हैं हम कोस्ट लाइन। ये हमारी क्या है? कोस्ट लाइन। क्या ये? कोस्ट लाइन, ठीक है। इंक्लूडिंग ये हमारा लक्षद्वीप है। क्या है हमारा? ये है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा,
आइलैंड एंड इधर है हमारा अंडमान एंड निकोबार। ये क्या है हमारा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, ये बोल रहा है कि जो हमारी कोस्ट लाइन है, ठीक, कोस्ट लाइन होगी तट रेखा, फिर क्या बोलते हैं हम इसको, तट रेखा, तट रेखा, जो कि इंक्लूडिंग है लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार, वो है हमारी 7,516 किलोमीटर, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है, अच्छा अब हम बताते हैं इसके समय की, कि हमारे भारत में समय जो लिया जाता है वो किस में लिया जाता है। शुरू। अच्छा, हम बताएंगे टाइम हमारे भारत में कैसे लिया जाता है और क्यों लिया जाता है। अच्छा, ये कहता है कि जो फ्रॉम गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, ये क्या है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ये गुजरात, तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे के लिए 2 घंटे का समय लैग करता है, टाइम लैग करता है, क्या करता है, टाइम लैग करता है। ठीक है, तो जो ये कहता है कि हेंस द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, जो एक लाइन है ये, जो ये पास होती है कहाँ से, मिर्जापुर से होती है, कहाँ से होती है, मिर्जापुर, वो सीरीज देखी होगी ना मिर्जापुर, वो वही है ये मिर्जापुर, ये उत्तर प्रदेश में है, ये क्या है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो इस उत्तर प्रदेश में से ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो इंडिया की पासिस होती है, जो यहाँ से पास होती है, कहाँ से होती है, ये पास होती है, ठीक है, पासिस थ्रू, ठीक है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अच्छा, तो जो उत्तर प्रदेश से जो टाइम लिया जाता है, जो स्टैंडर्ड टाइम होता है हमारा, वो पूरी कंट्री के लिए जो लिया जाता है वो मिर्जापुर, इससे लिया जाता है, ठीक है। तो टाइम हमारा जो भी होगा वो हमारा मिर्जापुर के टाइम से लिया जाता है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, ठीक है। साइज ऑफ इंडिया और लोकेशन में बता चुका हूँ, टाइम भी बता चुका हूँ। अब ये एक लोकेशन बताता हूँ मैं कि इंडिया हमारा कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, ठीक है। ये है हमारा ग्लोब, क्या है ये ग्लोब, ठीक है, ये ग्लोब। अब ग्लोब के अंदर जो ये एशियन कॉन्टिनेंट है, कौन सा है ये एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट, एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये दो, जो ग्लोब है ये 2 भागों में बढ़ता है बाय इक्वेटर, इक्वेटर के द्वारा ये 2 भागों में बढ़ जाता है। पहला नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर एशियन कॉन्टिनेंट के अंदर हमारा भारत लाई करता है, ठीक है। अच्छा, पहली हमारी ये चीज़ है। अच्छा, दूसरा हम बोलते हैं इसके अंदर कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो भारत को इसमें यहाँ से वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ से भारत को बांटती है, ठीक है। एक लाइन है जो यहाँ से जाती है, ठीक है। ये भारत को 2 भागों में बांटती है, ठीक है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अच्छा, साउथ ईस्ट वाला जो है उसके अंदर आइलैंड आता है, आइलैंड, साउथ ईस्ट आइलैंड के अंदर बताया था मैंने, साउथ ईस्ट इस साइड में होता है हमारा और साउथ वेस्ट हमारा इस साइड में होता है, ठीक है। वेस्ट साइड ये हमारा ईस्ट साइड है और ये वेस्ट साइड है, ठीक है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हम इसको 2 भागों में बांट देती है, जो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। अब भारत का नक्शा हम अगर ऐसे लेते हैं, ये हमारा भारत है, तो यहाँ पर लाई करता है जो ईस्ट साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट है, ये क्या है साउथ ईस्ट, और ये होता है साउथ वेस्ट। इसमें जो आइलैंड लाई करता है वो है अंडमान एंड निकोबार, क्या है अंडमान
निकोबार। और साउथ वेस्ट में जो लाई करता है वो लक्षद्वीप। क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, ये है लक्षद्वीप, जो कि अरब सागर में लाई करता है। जो कि कहाँ पर लाई करता है? ये अरब सागर, अरेबियन सी। और जो ये लाई करता है ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में लाई करता है। ठीक है। अच्छा, आपको एक छोटा सा एक फैक्ट बता देता हूँ। जो हमारा भारत का जो आखिरी पॉइंट है, भारत का जो आखिरी पॉइंट है, जो बिल्कुल भारत कहाँ तक, भारत की जो सीमा है वो कहाँ तक है, वो है इंदिरा पॉइंट। जो बिल्कुल जिस श्रीलंका है उससे यहाँ नीचे की तरफ इंदिरा पॉइंट बनता है। ठीक है। तो जो इंदिरा पॉइंट है वो हमारे भारत का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि सबमर्ज हो गया था अंडर द सी इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी के दौरान ये सबमर्ज हो गया था समुद्र में ड्यूरिंग द सुनामी। सुनामी कब आई थी हमारे भारत के अंदर? सुनामी 2004 में आई थी। ठीक है। अच्छा, तो क्वेश्चन बनता है तो इंदिरा पॉइंट हमारा, इंदिरा पॉइंट सदर्न मोस्ट पॉइंट है भारत का, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है। हम इंट्रोडक्शन बता चुके हैं, साइज ऑफ इंडिया बता चुके हैं, लोकेशन बता चुके हैं, टाइम भी बता चुके हैं। अच्छा, अब हम बताते हैं इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड। इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड के अंदर ओनली 2 पॉइंट्स मेन है। 2 पॉइंट्स मेन का मतलब ये है कि एक तो इसकी लोकेशन, क्या है? पहला पॉइंट जो है इसकी लोकेशन। ठीक है, ठीक है, लोकेशन। और दूसरा, इस लोकेशन की वजह से जो अगर हमें व्यापार करना होता है भारत का, तो इसका जो कोस्टल लाइन है, इसकी मेन है कोस्ट लाइन। क्या है? कोस्ट लाइन। ये 2 पॉइंट इसके मेन है। अगर आप ये दोनों पॉइंट्स अगर ठीक से कर लेते हैं तो आपका ये पॉइंट क्लियर हो जाता है। ठीक है। लोकेशन में जैसे कि लोकेशन हमारी जो ये है एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर ये साउदर्न पार्ट है। कहाँ पर है? सदर्न पार्ट में, साउथ पार्ट में। ठीक है, ये साउथ पार्ट में, ये हमारा पॉइंट होता है नॉर्दर्न एंड साउथ। तो जो भारत है वो साउदर्न पार्ट में, और इसकी सबसे जो मेन पॉइंट है, सबसे ज़्यादा है, वो है इसकी कोस्टल लाइन, जो कि सबसे बड़ी है। क्या है? सबसे बड़ी है, जिससे कि ये जो हमारी है ये वेस्टर्न कोस्टल लाइन है, वेस्टर्न कोस्ट लाइन। ये क्या है? वेस्टर्न कोस्ट लाइन। और ये है हमारी ईस्टर्न कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन। ठीक है। अच्छा, जो वेस्टर्न कोस्ट लाइन है ये एशिया के, ये यूरोप और एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के, अफ्रीका एंड यूरोप एंड अदर कंट्रीज में, अदर वेस्टर्न कंट्रीज में ये व्यापार कर सकता है। ठीक है। और दूसरा, ईस्टर्न से ये जो हमारे ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जो भी हैं, उन सभी से व्यापार करने के लिए ईस्टर्न कोस्ट लाइन का हेल्प, मतलब मदद ली जा सकती है। ठीक है। तो ये हमारे दोनों पॉइंट इस तरह से क्लियर होते हैं। ठीक है। अब हम बताएंगे इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है। इसके अंदर हम नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, जो कि भारत में व्यापार, ट्रेड और वाणिज्य के क्षेत्र को जो हाईवे, जिस हाईवे से काम होता है वो कैसे होता है। ठीक है। एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक्स होते थे, ठीक है, यूरोपियंस होते थे, ठीक है, यूरोपियंस, ठीक है, वो
हमारे भारत में कैसे आते थे और किस रास्ते से आते थे। तो नॉर्थ में हमारे है ना काफ़ी सारे पासेज है। ये जो नॉर्थ है हमारा, JNK है, ठीक है, इसमें बहुत सारे पासेज होते हैं, ठीक है, रास्ते होते थे, ठीक है। तो उन रास्तों से ही जो यूरोपियंस होते थे, कुछ यूरोपियंस हमारे इस रास्ते से आते थे, कुछ जो होते थे वो हमारे समुद्री रास्ते से आते थे। सपोज दैट जैसे ये हमारा साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है, तो ये यूरोपियंस यहाँ से जो रास्ते से आते थे घूम के, जो ये आते थे इस कोस्ट पे, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट होता था। वेस्टर्न कोस्ट, तो यहाँ से जो व्यापार होते थे, ये जो कोस्टल लाइन्स है वो यूरोपियंस हमारे इन कोस्टल लाइन से करते थे, ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट से। क्या कहाँ से करते थे? वेस्टर्न कोस्ट से। तो ये जो कुछ यहाँ से जो रास्ते निकले हुए हैं, कुछ हमारे समुद्री रास्ते हैं, तो जो इंटरनेशनल रास्ते हैं, मतलब जो भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय हाईवेज हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जो ट्रेड हमारा व्यापार होता है इन्हीं रास्तों से, पहले एंशिएंट टाइम में भी होता था और आज भी इन्हीं रास्तों से हमारा व्यापार होता है, ठीक है। तो दूसरा ये है कि जो हमारा जो यूरोपियंस होते थे वो हमारे देश में सबसे ज़्यादा किस चीज़ का व्यापार करते थे? मतलब ये करते थे स्पाइसेस का। किस चीज़ का करते थे? स्पाइसेस का, मतलब मसाले, ठीक है। तो ये मसाले ज़्यादातर हमारे यूरोपियंस खाते थे। कौन खाते थे? यूरोपियंस खाते थे। तो हमारे देश को जब ये इस रास्ते से जो आते थे, कई एक तो यूरोपियंस ने रास्ता भी ढूंढा था, केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है, केप ऑफ गुड होप, जो कि ये वाला रास्ता है, ये जो कि यूरोपियंस ने ढूंढा था व्यापार के लिए, ठीक है। तो इन्हीं रास्तों को आज के टाइम में इंटरनेशनल हाईवेज बोला जाता है व्यापार के लिए, ठीक है दोस्तों। अच्छा, और एक चीज, जो यूरोपियंस थे उन्होंने हमारे देश में यमन, मतलब एक काली मिर्च होती है, काली मिर्च भी यमन मतलब यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी, तो उन्होंने हमारे देश का नाम भी रखा गया था यवन प्रिय। क्या करा गया था? यवन प्रिय, यवन प्रिय हमारे। अच्छा, अब हम बताने वाले हैं इंडियाज नेबर। इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं वो कौन कौन से हैं, और इंडिया अपनी बाउंड्रीज किस किस देश के साथ शेयर करता है, ठीक है। अच्छा, हम देखेंगे नॉर्थ में। कहाँ देखेंगे हम? नॉर्थ में। नॉर्थ में अगर हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट की तरफ जो है हमारी, जो नॉर्थ वेस्ट में हमारे पास है अफगानिस्तान पहले नंबर पे, दूसरे पे देखेंगे पाकिस्तान। अब आते हैं हम नॉर्दर्न एरिया में, जो कि नॉर्थ ईस्ट लगता है लगभग, तो उसमें आता है तीसरे नंबर पे चाइना, ठीक है। और हमारे चौथे नंबर पर आता है नेपाल, पांचवें पे आता है हमारा भूटान, छठे पे आता है हमारा म्यांमार, सातवें पे आता है हमारा बांग्लादेश, आठवें पे आता है हमारा श्रीलंका, ठीक है। 8 और 9वें पे आता है मालदीव्स। भाई 9th पे हम इसको, जो हमारा साउथ वेस्ट ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के साउथ वेस्ट में मालदीव्स है, हम उसे भी अपने भारत का एक पड़ोसी देश मानते हैं, ठीक है। जो कि भारत सबसे ज़्यादा ही लैंड बाउंड्रीज और कोस्टल लाइन शेयर करता है, इसी वजह से इन सभी 8 देशों में व्यापार करना भी आसान होता है, ठीक है। और एक और चीज़ है इसके अंदर कि इंडिया हैज द स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विद देयर नेबर, जो कि मैंने अभी बताया, स्ट्रॉन्ग रिलेशन relations between neighbors, geographical and historical, ठीक है। अच्छा, अब मैं बताना चाहूँगा कि हम अपने चैप्टर 1 के सभी टॉपिक्स को क्लियर कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन हो चुका है, साइज ऑफ इंडिया हो चुका है, लोकेशन हो चुका है, इंडिया एंड इट्स वर्ल्ड बता चुके हैं, इंडिया और इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हो चुका है, और इंडिया एंड इट्स नेबर भी बता चुके हैं। अगर आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी थोड़ी सी मेहनत है, अगर आप लोगों को इसके बारे में PDF चाहिए होगी, इस वीडियोस के सारे PDFs हमारी वीडियो के लिंक में नीचे मिलेंगे।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो।